Assalamu alaikum. I welcome you all. Let's start our second session of Pakistan Stock Exchange Basics to Advanced Training Program. ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने फर्स्ट सेशन अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और अगर आपने वो क्लास नहीं ली तो वो क्लास ज़रूर लें, क्योंकि ये कंटिन्यूशन है फर्स्ट क्लास की। अगर आपने वो क्लास नहीं ली तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पहले थोड़ा सा रिवाइंड कर लें कि एक्चुअली हमने क्लास 1 में क्या डिस्कस किया था। ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमने डिस्कस किए। सबसे पहले ये अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, जब मैं किसी टॉपिक का या पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी का नाम ले रहा हूँ फर्स्ट क्लास से और वो आपके माइंड में पूरा रिकैप बन रहा है, रिमाइंड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। ठीक है, हमने एक सिंपल सी एग्जांपल दी कि एक बंदे के पास स्मॉल शॉप है, वो मल्टीपल शॉप्स ओपन करना चाहता है, इन्वेस्टर उसके पास आएगा, पैसे उसके पास नहीं है, इवेंचुअली वो बड़ा सेटअप पाकिस्तान लेवल पे लगाता है, नेशन वाइड लगाता है और जनरल पब्लिक के पास जाता है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आईपीओ के थ्रू अपनी कंपनी को लॉन्च कर देता है। ठीक है जी। फिर हमने ये डिस्कस किया कि इन्वेस्टमेंट की टाइप्स कौन कौन सी हैं, जिसमें स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, रियल स्टेट, इनको हमने एक्सप्लोर किया। उसके बाद हमने ये देखा कि बेनिफिट्स क्या हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम करने के, जिसमें कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन का क्या मतलब है, शेयर्स की प्राइस अगर बढ़ेगी तो आपको बेनिफिट होगा। और दूसरा डिविडेंड्स। डिविडेंड्स क्या है कि कंपनी अपने आपके जितने भी आपके पास शेयर्स होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली पर शेयर के हिसाब से आपको अपने प्रॉफिट्स में से हिस्सा भी देती है। ठीक है, उसको हम डिविडेंड्स कहते हैं। इसके बाद हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। रिस्क को हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे क्या रिस्क अवेलेबल है, एंड देन कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को देखा। अच्छा, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा सा मैं एलेबोरेट इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि लोग ये समझते हैं कि भाई लाखों रुपए चाहिए। देखें, एक सिस्टमेटिक अगर अप्रोच हो तो आप 5,000 रुपये से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट की फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और जब आपको डिविडेंड्स मिलते हैं, ठीक है, और उन डिविडेंड्स को जब आप री इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट बन जाता है। यहाँ पे एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्चुअली उसका जिक्र किया था, और वो था जी आपके पैसों को लेके। लेट्स से हर बंदे के पास आपके पास किसी के पास कम इन्वेस्टमेंट होगी, ज़्यादा होगी, कुछ ना कुछ तो बंदा सेविंग कर ही रहा होता है ना। आप बैंक में पैसे रखवाते हैं या घर में पैसे रख लेते हैं। फ़िक्स डिपॉज़िट में आप इसलिए नहीं रखते क्योंकि वो इस्लाम में जायज़ नहीं है। ठीक है, आपको एक सूद का एलिमेंट आ जाता है तो वो इस्लाम में जायज़ नहीं है। फिर ज़्यादातर लोग 80% से ज़्यादा लोग जो बैंक्स हैं उनमें करंट अकाउंट में पैसे रखवाते हैं। जो आप करंट अकाउंट में पैसे रखवाते हैं ना, वो बैंक यूज़ करता है, आगे लोन्स देता है, जिससे बैंक को फ़ायदा हो रहा है लेकिन आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। तो आपको जो भी आपके पास अमाउंट है अपने एक्सपेंसेस निकाल के अगर वो आप इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जाएंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, जो कि हम डिटेल में आगे कवर करेंगे कि किस तरह से आपको बेनिफिट हो सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में किस तरह से काम कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट को डिस्कस किया, सीडीसी अकाउंट को देखा। उसके बाद हमने ट्रेडिंग टाइप्स को देखा, जिसमें इंट्राडे है, डिलीवरी ट्रेडिंग है, इनको हमने एक्सप्लोर किया। फिर T+2 का ट्रेड एग्जीक्यूशन एक प्रोसेस होता है, उसको हमने समझा। ट्रेड डे +1, ट्रेड डे +2। ठीक है, ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती हैं, या अगर कोई इस दौरान कोई छुट्टी आ जाती है तो फिर क्या होगा, सैटरडे संडे या हॉलीडे, तो फिर वो आगे ट्रांसफ़र हो जाता है इस T+2 के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली। उसके बाद हमने डिविडेंड्स देखा। इंटरम डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड है। इंटरम का क्या मतलब है कि क्वार्टरली आपको डिविडेंड मिलते हैं, हर कंपनी नहीं देती। ठीक है, उसके फिर फाइनल डिविडेंड भी होता है। इसकी कंडीशंस को देखा। की डेट्स को हमने एक्सप्लोर किया। एक्स डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, रिकॉर्ड डेट, एक्स डिविडेंड, बुक क्लोजर डेट, पेमेंट डेट। अच्छा, आज हमने इसके प्रैक्टिकल इम्पैक्ट देखना है। पीएसएक्स की वेबसाइट पे जाके कंपनीज के डेटा को निकालना है और देखना है कि वो जो अनाउंसमेंट कर रही हैं वहाँ पे डेट्स को किस तरह से हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास होगी, इंपॉर्टेंट भी होगी, क्योंकि लोग काफ़ी गलती कर देते हैं। अच्छा, मुझे ना काफ़ी लोगों के मैसेज भी आए कि सर काइंडली ना आप ये डेट्स वाला जो चक्कर है ना, इसको दोबारा से समझा दें, रिमाइंड करवा दें। तो मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। देखें, सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डिविडेंड्स के लिए हमें डेट्स का पता होना चाहिए। सबसे पहले डेट है हमारे पास, ये 1 अप्रैल है। ये हमने डिक्लेरेशन डेट की और ये कहा मिसाल के तौर पे Q1 जो कि 31 मार्च को एंड हो रहा है, लेट्स से, और ये कंपनी ABC कंपनी और वो ये डिसाइड करती है कि 4.5 रुपीज़ पर शेयर जो है ना हम डिविडेंड यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। अच्छा, ये जो 1 अप्रैल को 31 मार्च तक का जो फाइनेंशियल डेटा है, कंपनी ने अनाउंस किया कि हम इतना डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, ये कब आपको मिलेगा? ये आ जाती है जी रिकॉर्ड डेट 10 मई, यहाँ पे हमने एज्यूम की।
यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर डेट पे जो भी शेयर्स हैं इस कंपनी के, ABC कंपनी जो भी ये प्लान कर रही है कि 4.5 पर शेयर हम आपको पर शेयर जो डिविडेंड है वो आपको देंगे, जो भी शेयर्स हैं, मिसाल के तौर पे 1000 आपके पास शेयर है, तो वो इस डेट को आपके नाम होना चाहिए, जो कंपनी का रजिस्टर है वो शेयर्स आपके नाम होने चाहिए, तो फिर ही आपको वो जो डिविडेंड है मिल पाएगा। ये बात समझ आ गई। इसके बाद बढ़ते हैं, ये जो एक्स डिविडेंड डेट या एक्सक्लूडिंग डिविडेंड डेट है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ पे आए, यहाँ पे मिसाल लगाएं कि ये 8th ऑफ मई है, ये 8th ऑफ मई है, ठीक है। यहाँ पे आपने लेट से अभी बोल जाएं कि ये वाले 1000 शेयर की कोई बात हो रही है, यहाँ पे आपने 1000 शेयर परचेज किया, बाय किया, और आपने जब ये बाय किया तो ये आपके CDC अकाउंट में कब आएंगे और आपके नाम कब होंगे। T+2 के कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये 9th में है, ये 10th में है, 10th मई को आएंगे। एज्यूम करें कि यहाँ पे कोई छुट्टी नहीं है ना, तो 10th ऑफ मई को रिकॉर्ड डेट बनती है, तो इस डेट को वो आपके नाम ट्रांसफ़र हो गया, सही है। तो अगर इस डेट को वो आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जो कि T+2 के अकॉर्डिंगली होते हैं, तो फिर आपको डिविडेंड मिल जाएगा। अगर यही शेयर मिसाल लगाएं कि ये नहीं, आपने यहाँ पे 8th ऑफ मई को आपने क्या कि 8th ऑफ मई को आपने जो है ना ये शेयर परचेज़ नहीं किए, अभी 9th ऑफ मई को आप 1000 शेयर परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है। अभी 9th ऑफ मई को जब आप 1000 शेयर परचेज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये आपके नाम कब ट्रांसफ़र होंगे, ये आपके नाम ट्रांसफ़र होंगे जी 11th ऑफ मई को। यहाँ पे कंपनी की रिकॉर्ड डेट कौन सी है, 10th ऑफ मई। क्या मतलब हो गया कि अगर आप यहाँ पे शेयर परचेज़ करने जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये डिविडेंड नहीं मिलेगा। ये समझ आ गई बात। एक और बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ पे बात बनती है जी 9th ऑफ मई को अगर आप शेयर यही सेल कर दें 1000 शेयर, तो फिर भी आपको डिविडेंड मिलेगा। यहाँ पे हमने बाय किए थे तो फिर हमें डिविडेंड नहीं था मिल रहा, लेकिन हमें सेल करने पे डिविडेंड मिल रहा है। वो क्यों? अगर सेल भी करेंगे ना 9th ऑफ मई को, तो वो आपके नाम से 11 तारीख को हटेंगे, 10th ऑफ मई को तो वो आपके नाम ही रहेंगे ना। ये पॉइंट क्लियर हुआ है। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि चलें जी एक बुक क्लोजर डेट है वो भी कंपनी खुद बनाती है, बताती है कि 11 से लेके 20th ऑफ मई, एक मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो अभी ये वाली जो सारी डेट्स वाला कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली हम इसको देख भी लेते हैं। उसके बाद हमने स्प्लिट बोनस और राइट शेयर्स को डिस्कस करना है। चलें तो जी हम डेटा पोर्टल पे जाते हैं। सिंपली आपने गूगल पे जाना है और PSX डेटा पोर्टल लिखेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये आप इस डेटा पोर्टल को हमने डिटेल में एक्सप्लोर करना है। सबसे पहले आप डेटा पोर्टल के ये राइट साइड पे देखेंगे तो आपको ये मार्केट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, और यहाँ पे चौथे नंबर पे आपको सेक्टर वाइज समरी नज़र आ रही है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सेक्टर नज़र आ रहे हैं, और हर सेक्टर्स में आगे डिफरेंट कंपनीज होंगी। लेट से यहाँ पे मैं ये एंड वाले जो सेक्टर है फर्टिलाइज़र, इसको निकाल लेता हूँ। इसमें ये कंपनीज आ रही हैं जी, छः कंपनीज हैं, ठीक है। और ये फातिमा फर्टिलाइज़र है और एंग्रो कॉरपोरेशन। ख़ास तौर पे इनको देखें तो ये XD यहाँ पे मेंशन है। क्या मतलब? ये एक्स डिविडेंड डेट की यहाँ पे बात हो रही है, एक्सक्लूडिंग डेट। मतलब अभी इनकी जो एक्स डिविडेंड, अगर आप यहाँ पे XD इस तरह देख लें तो इसका मतलब है कि वो जो डेट है वो गुजर चुकी है, और अभी अगर आप शेयर परचेज़ करेंगे तो आपको डिविडेंड पर्टिकुलरली जो अनाउंस हो चुका है वो आपको नहीं मिलेगा। ये समझ आ गई बात। चलें अभी इनका हम ज़रा डेटा निकालते हैं तो देखते हैं। मैं एंग्रो कॉरपोरेशन निकालता हूँ, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस कंपनी का डेटा निकल आएगा। ये इसकी शेयर प्राइस आ रही है, आज के दिन में कितना चेंज आया वो नज़र आ रहा है हमें, 5 रुपये इसकी वैल्यू बढ़ी है। अच्छा ये आप देखिएगा, ये जब आप अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में आएंगे ना तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल रिजल्ट्स, बोर्ड मीटिंग नज़र आ रहा है। डिविडेंड्स का आपको कहाँ से पता चलेगा? डिविडेंड्स का हमें पता चलेगा ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स वाले सेक्शन में से, और जहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द ईयर एंडेड ये लिखा हुआ होगा। समझ आ गई बात? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मैं लेट से इसी पे क्लिक कर लेता हूँ, फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2023। यहाँ पे व्यू पे क्लिक करते हैं, और जब व्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट डिटेल नहीं आ रही, तो इसको मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ। यहाँ पे ये जो PDF है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक कर दें तो फिर भी आपको जो पर्पस है वो फुलफिल हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। अच्छा ये जी एंग्रो कॉरपोरेशन है। सबसे पहले हमें ये पता होगा, हमें यहाँ पे क्या जानना है, हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट कौन सी है।
पहले आप ये ज़रा स्टडी कीजिए, देखें ज़रा यहाँ पे क्या मेंशन है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एंग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड द मीटिंग हेल्ड ऑन फ्राइडे, जुमे वाले दिन मीटिंग हुई है 23 फरवरी को 11 बजे पाकिस्तान कराची में वीडियो लिंक के थ्रू। एंड फॉर द ईयर एंडेड क्या है जी, एंड जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2023 एंड रिकमेंडेड द फॉलोइंग। उन्होंने इस दिन मीटिंग की, ये टाइम था और ये नीचे वाले जो रिकमेंडेशन उन्होंने की। अच्छा जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की यहाँ पे बात हो रही है। हमें यहाँ पे ये पता चला कि ये हो रही है मीटिंग 23 फरवरी 2024। क्लियर हो गया जी, क्या मतलब हो गया, ये डिक्लेरेशन डेट हो गई, समझ आ गई बात। ईयर एंड कौन सा हो गया, दिसंबर 31 2023 हमें यहाँ पे पता चल रहा है, मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर है वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक है। ओके, यहाँ पे आए जी, पहली कंडीशन हमें, पहली रिकमेंडेशन हमें ये बता रहा है कि फाइनल कैश डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023 ऑफ ₹2 पर शेयर 20%। अभी 20% का क्या मतलब है, देखिए फेस वैल्यू कंपनी की 10 रुपये होती है, ठीक है। इन एडिशन टू द इंटरम कैश डिविडेंड ऑलरेडी पेड एट 46 पर शेयर, 460%, 460% ऑफ 10 रुपीज़ बनता है 46। अब मुझे अब ये बताएं, सिर्फ मोटिवेशन के पर्पज़ के लिए आप ये देखें कि इस कंपनी ने 46 रुपये पर शेयर डिविडेंड ऑलरेडी पे किया हुआ है, 2 रुपये फर्दर आपको ये पे कर रही है। तो मतलब डिविडेंड्स के थ्रू जो इनकम जनरेट करना, फिर उन डिविडेंड्स को री इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें क्या पता चला कि जो फाइनल डिविडेंड है, जो कि ईयर एंड 31 दिसंबर 2023 को उन्होंने ये बताया कि ये जो फाइनल ईयर है ना, फाइनल डिविडेंड है 2 रुपये पर शेयर हम फर्दर अनाउंस कर रहे हैं, डिक्लेयर कर। अच्छा जी, आगे यहाँ पे हमें नीचे आते हैं, तो यहाँ पे हो गया, हमें फर्दर चीज़ों को पता चलेगा। क्या कहता है जी ये, द अबव इंटाइटलमेंट विल बी पे टू द शेयर होल्डर हुज नेम विल अपेयर इन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स ऑन ट्यूसडे अप्रैल 16 2024। क्या मतलब हो गया, 16 अप्रैल 2024 को अगर इस कंपनी के शेयर्स आपके नाम होंगे तो फिर ही आपको ये 2 रुपये वाला जो डिविडेंड है ये मिल पाएगा। ये बात समझिए। कब मीटिंग हो रही है, 23 फरवरी को, ठीक है। कौन से टाइम के लिए हो रही है ये फाइनल, ये कैश डिविडेंड की बात हो रही है ईयर एंड की, ठीक है। और ये क्या हमें पता चला यहाँ पे, जो इनकी है क्या कहते हैं, ठीक है, 16 अप्रैल 2024 की बात हो रही है। और उसके बाद यहाँ पे बुक क्लोजर डेट की बात हो रही है, द शेयर ट्रांसफ़र बुक ऑफ द कंपनी विल बी क्लोज फ्रॉम वेडनेसडे 17 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक, और इंक्लूडिंग ये जो बोथ डेज़ हैं, 25 अप्रैल भी उसमें होगा और 17 अप्रैल भी होगा, ये दोनों डेज़ मिला के इसमें डेज़ बनते हैं, वो उस दिन इस कंपनी की कोई ट्रेडिंग वगैरह नहीं होगी। ये क्लियर होगा, इसकी जो बुक्स होंगी वो क्लोज होंगी। ये समझ आ गई बात। अभी इस तरह से आपने इन चीज़ों को देखना होता है। ये मैंने आपको एक कंपनी का बताया, वैसे आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप कोई भी लेट से चेंज करें, लेट से यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स में आ जाएं आप, कितने कमर्शियल बैंक्स, ये या कोई भी और सेक्टर निकाल सकते हैं। जिस तरह से ये है जो अभी आपको बताया जा रहा है वो उसके फोकस कीजिए। नेशनल बैंक की XD है, तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं, यहाँ से इस तरह से आपको पता चलेगा। अभी फर्दर आप क्या करेंगे, फर्दर आप ये करेंगे कि आप PSX फाइनेंशियल अनाउंसमेंट यहाँ पे मेंशन करेंगे और इसको आप क्लिक करेंगे। अभी PSX फाइनेंशियल अनाउंसमेंट, अभी मैंने ये क्यों किया ये मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे ना डेट वाइज डिटेल आ रही होती है कि पर्टिकुलरली लेट से 18 अप्रैल 2024 को किन किन कंपनी ने अपने आगे फर्दर जो है ना वो डिटेल बताई है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये एग्रो फर्टिलाइज़र है, तो इसने क्या है कि 18 अप्रैल को ये बताया कि ये जो थर्ड क्वार्टर है ना, ये देखें थर्ड क्वार्टर, 3 क्वार्टर ये लिखा हुआ है, 80% ऑफ डिविडेंड हम आपको देंगे फर्स्ट क्वार्टर का, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पे ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ रही होती है, डिविडेंड्स की आ रही होती है, बोनस शेयर्स की आ रही होती है, राइट शेयर्स की आ रही होती है। तो अभी हम आगे फर्दर बढ़ते हैं, ठीक है। अभी आपके लिए यहाँ पे छोटी सी असाइनमेंट यहाँ तक ये होगी कि आपने डिफरेंट सेक्टर, जिस तरह ये नेशनल बैंक है तो इसकी आपने रिपोर्ट उस तरह से देखनी है, आइडेंटिफाई करना है कि डिक्लेरेशन डेट क्या है पर्टिकुलरली,
एक्स डेट क्या है, ये सारा कुछ आपने यहाँ पे देखना है। सही हो गया बात। अभी हम आगे बढ़ते हैं अपनी स्लाइड पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट था अभी तक आपको इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आगे हम स्प्लिट को डिस्कस करते हैं। अभी स्प्लिट क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल इस तरह से देना चाहता हूँ कि मिसाल लगा लें, एक कंपनी है, उसका 1000 रुपये का शेयर है। अभी हर बंदा नहीं ये एक्चुअली 3 हम डिस्कस करने वाले हैं, सेपरेट, बोनस, राइट। सबसे पहले सेपरेट की बात करते हैं। पहले मेरी बात समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। एक कंपनी है और उसका 1000 रुपये का शेयर है, ठीक है। अब ये हर बंदा नहीं ले सकता, तो कंपनी क्या करती है कि भाई ये जो एक शेयर है ना, इसको आप 2 में सेपरेट कर दो। क्या कर दो? 2 में सेपरेट कर दो, एक शेयर और एक शेयर। अभी क्या मतलब, इसका क्या मतलब होगा, आपके माइंड में क्या आ रहा है बताइएगा ज़रा। इसको एक्चुअली कहते हैं 2:1 की रेशो, ठीक है। अभी ये वाला जो शेयर एक पहले 1000 का था ना, अभी वो 500 का हो गया, एक, और ये 500 का हो गया 2। सिंपल, इसको सिंपल रखें कि कंपनी ने अपने जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं बढ़ा दिए, प्राइस कम कर दी। यही बात मैंने यहाँ पे सिंपल करके लिखी हुई है। आपको बेशुमार अजीबोगरीब डेफिनेशन मिलेंगी, जो मैंने आपके लिए ये सिंपल वर्ड्स निकाले, आपने उनके ऊपर गौर करना है। स्प्लिट का क्या मतलब है, आप कंपनी नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ा रही है और जो प्राइस है वो कम कर रही है। क्या 2 for 1 split means shareholders get 2 shares for each they own having price per share। अभी यहाँ पे ये बात कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 2 बंदे हैं, एक बंदा न्यू है, एक बंदा ओल्ड। इस न्यू का मतलब ये है कि पहले इसके पास इस कंपनी का कोई शेयर नहीं था, और ये जो ओल्ड है, इस बंदे के पास पहले शेयर्स थे। मिसाल के तौर पे जो पुराना बंदा है, मिसाल के तौर पर मेरे पास इस कंपनी के 1000 शेयर था, तो मेरे पास ये शेयर हो जाएंगे 2000 के, ठीक है। और जो 2000 शेयर हो जाएंगे ना, और जो ये न्यू बंदा है, ये अगर 1000 शेयर परचेज करता है तो इसका 1000 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे अमाउंट का फ़र्क आएगा। लेट्स से यहाँ पे मेरे पास पहले 10 रुपये का हिसाब था, तो अभी यही जो है ना अमाउंट वही रहेगी। क्या होगी? टोटल अमाउंट इनफैक्ट वही रहेगी, बस नंबर ऑफ़ जो शेयर्स हैं उनके ऊपर अब डिवाइड कर दिया जाएगा। ये बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं जी। आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे बोनस शेयर्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, बोनस शेयर्स का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे कंपनी ये डिसाइड करती है कि हम अपने शेयर होल्डर को 100% जो है ना वो बोनस शेयर दे रहे हैं। 100% बोनस शेयर का क्या मतलब है? अगर मिसाल के तौर पे उसके पास पहले ऑलरेडी एक शेयर है, तो हम उसको कहेंगे कि भाई ये लो, एक शेयर और ले लो। अभी आपके पास 2 शेयर होगा, ठीक है। समझ आ गई बात? अच्छा, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मिसाल के तौर पे कल वो पहले वो जो शेयर था ना, उसकी वैल्यू थी 1000, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी आपको 1000 फर्दर वो दे रही है शेयर का, नहीं। उसकी अमाउंट भी वैसे ही होगी, 500 पहले की हो जाएगी, ये 500 दूसरे की हो जाएगी। समझ आई बात? शेयर्स आपके 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन वैलिड बनता है कि सर देखें, ये स्प्लिट में भी वही काम हो रहा था, बोनस में भी वही काम हो रहा था, इन दोनों में फ़र्क क्या है? ऐसी बात है ना। अभी मैं आपको फ़र्क समझाने लगा हूँ, ज़रा गौर से समझिएगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। यहाँ पे जो हमारे पास ये जो स्प्लिट वाला कॉन्सेप्ट है और बोनस वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें फ़र्क ये है कि जो बोनस है ना, ये कंपनी ने अपने रिजर्व्स में से आपको देना होता है, अपने पैसों में से आपको हिस्सा देना होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या मतलब बनता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कंपनी ये डिसाइड करती है कि हम आपको 100% डिविडेंड देंगे, इस केस में भी और इस केस में भी। क्या भला, यहाँ पे मैं इसको रेज कर लूँ ज़रा, सॉरी यार, हाँ, यहाँ पे 100% डिविडेंड हम प्लान कर रहे हैं दोनों का। यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क ये होगा। अब यहाँ पे जो स्प्लिट हुई थी ना, यहाँ पे जो स्प्लिट हुई थी, मिसाल के तौर पे फेस वैल्यू थी पहले 10 रुपये, स्प्लिट होने से पहले जो एक शेयर की जो फेस वैल्यू थी वो थी 10 रुपये। जब स्प्लिट हो गया, ये शेयर 1-2 में स्प्लिट हो गया, तो जो इसकी फेस वैल्यू वो 5-5 हो गई, और यहाँ पे जो फेस वैल्यू रहेगी वो 10 रुपये ही रहेगी। मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, मे भी आपको ये पॉइंट क्लियर ना हो। कंपनी ये प्लान करती है, स्प्लिट में और बोनस में क्या फ़र्क है कि हमने 100% आपको यहाँ पे डिविडेंड देना है, 100% डिविडेंड देना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। अभी डिविडेंड कहाँ पे दिया जाता है? वो दिया जाता है जी फेस वैल्यू पे, ठीक है, फेस वैल्यू पे।
फेस वैल्यू पहले क्या थी, ये 10 रुपये और ये 10 रुपये, ठीक है। अभी बोनस में क्या होगा कि ये जो 10 रुपये वाली वैल्यू है ना, ये इंटैक्ट रहेगी। शेयर्स तो 2 है ना, ये 10 रुपये वाली वैल्यू यहाँ पे इंटैक्ट रहेगी। और यहाँ पे स्प्लिट में क्या है कि ये वाली जो फेस वैल्यू थी ये 5 में और 5 में, मतलब 5 हो जाएगी यहाँ पे वैल्यू। समझ आई बात। अभी 100% ऑफ 5 रुपीज़ कितना बनता है, 100 रुपीज़ ऑफ ये जो 5 वैल्यू है वो ये 5 बनता है। शेयर्स कितने हैं, 2, मतलब यहाँ पे कितना मिला डिविडेंड, 10 रुपये मिला। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे फेस वैल्यू कितनी है, 10। 100% का क्या मतलब है, ये आपको जी 10 रुपये मिल गया, ठीक है, ऐसे ही। और यहाँ पे हमारे पास शेयर कितने हैं, 2, मतलब 20 रुपये यहाँ पे डिविडेंड मिला। यहाँ पे डिविडेंड का फ़र्क आ गया। ये पॉइंट समझ आया आपने। मुझे ये कमेंट्स में बताना है कि ये स्प्लिट वाला और बोनस वाला ये जो फ़र्क है, आपको ये समझ आ रहा है कि बोनस में जो फेस वैल्यू है वो वही रहती है बाद में भी, स्प्लिट में जो फेस वैल्यू है वो आधी स्प्लिट हो जाती है। फिर जब डिविडेंड की बात आती है तो वो 100% वो 5 से मल्टीप्लाई होगा, और 2 शेयर्स हैं तो 5 इंटू 2 10 रुपये का डिविडेंड होगा, और इस तरह से यहाँ पे जो फेस वैल्यू वो उतनी की उतनी रहेगी। आगे हम बात कर लेते हैं जी राइट शेयर की, ठीक है जी। अगर हम राइट शेयर की बात करें तो इसको हम ये कह सकते हैं जी, एग्जाम्पल इस तरह से लीजिएगा कि पहले मैं इसको ज़रा रिमूव कर लूँ। हाँ, कंपनी के पास पहले मिसाल के तौर पे कंपनी ने 1 मिलियन 10 लाख शेयर जो है ना वो इशू किया हुए। अभी कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, कंपनी को पैसों की ज़रूरत है। कंपनी कहती है कि भाई अभी मैं 5 लाख शेयर लेट से मैं फर्दर राइट शेयर के तौर पे देना चाहती हूँ। पहली बात ये कि राइट शेयर वही इशू कर सकती है कंपनी जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। ऐसा नहीं है कि शुरू से ही आप इस तरह से कर लेंगे। ये बात समझ आ गई। अच्छा, 5 लाख जो शेयर है वो फर्दर देना चाहती है, लेकिन यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है कि कंपनीज एक्ट के मुताबिक ये जो 5 लाख शेयर है ना, पहले जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं वो उनको ऑफ़र करेगी, वो उनको राइट देगी कि भाई अगर आप ये शेयर्स लेना चाहें तो पहला आपका हक बनता है, ठीक है। तो आप ये शेयर्स ले सकते हैं, और आप ये शेयर मुझसे प्रीमियम पे ले सकते हैं। क्या मतलब प्रीमियम का, मिसाल के तौर पे 100 रुपये का पहले शेयर था, ये जब ये वाले शेयर थे 1 मिलियन, 5 लाख वो फर्दर शेयर कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि जो मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ना उनको ये वाला शेयर हम देंगे 70 रुपये का। अच्छा समझिएगा, इस 70 रुपये में 2 पार्ट हैं, 10 रुपये और 60 रुपये। ये 10 रुपये जो हैं ये तो ऑलरेडी उसकी फेस वैल्यू है, और ये जो 60 है 70 में से ये है प्रीमियम। मतलब कंपनी कहेगी कि मैं अपने एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर हैं उनको ये राइट दे रही हूँ कि आप मुझसे 60 रुपये प्रीमियम पे ये शेयर ले सकते हैं। समझ आ गई बात। 10 रुपये उसकी फेस वैल्यू है और 60 रुपये प्रीमियम पे वो शेयर ले सकते हैं, जो कि पहले ऑलरेडी ये 100 का था ना, अभी वो 70 में ले सकते हैं, और 70 में 10 फेस वैल्यू है और 60 प्रीमियम है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, समझ आ गई बात। यहाँ पे स्प्लिट की बात करें, शेयर्स बढ़ जाते हैं, प्राइस कम हो जाती है। बोनस की बात करें तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, बस इसमें फेस वैल्यू का फ़र्क होता है और डिविडेंड का फ़र्क होता है। राइट शेयर जब कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो शेयर्स इशू कर सकती है। पहले राइट बनता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का, और उसके बाद बाकी बंदों का राइट बनता है। अभी राइट का मतलब ये नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उन्होंने लेने ही लेने हैं, वो ना लें, जनरल पब्लिक ले ले, कोई मसला नहीं है इसमें। क्लियर हो गया ना ये पॉइंट। बस ये पॉइंट जो था वो अंडरस्टैंड करने वाला था, ठीक है जी। अभी इसी तरह हम ये करेंगे कि ये अभी इनकी वेबसाइट पे आएंगे ना, यहाँ पे क्या था भला, हम ये जो फाइनेंशियल रिजल्ट है, यहाँ पे आप कंट्रोल F करें, ब्रैकेट ओपन करें, यहाँ पे आप लिखें B, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें। अभी ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये देखें, ये B का मतलब ये कि बोनस शेयर्स यहाँ पे लॉट हुए में, ये हमारे पास 4 कंपनीज का डेटा आ रहा है। ये वेंशियन का आ रहा है, ये शाहीन इंश्योरेंस कंपनी का आ रहा है। ये आपने अभी क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा टास्क देता हूँ, वो आपने करना है, ठीक है। और इसी तरह से आप B की जगह अगर यहाँ पे R करते हैं तो आपको ये राइट शेयर कहा जाएगा। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ, ये हमारा क्या हो गया कि
लेट्स से ये हमारे पास यहाँ पे भी ये चार कंपनीज का आ रहा है कि जिन्होंने राइट शेयर इशू किए हुए हैं। मीरपुर खास शुगर मिल्स लिमिटेड, ठीक है, थोड़ा सा मेरे साथ रहिएगा। यहाँ पे आप इधर आएँ और मार्केट्स में आएँ। मार्केट्स में आप आएंगे हिस्टोरिकल डेटा पे। यहाँ पे अगर आप कंपनी का सिंबल लिखें आपको इसका सारा हिस्टोरिकल डेटा मिल जाएगा। पहले ये बात हो गई। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप मार्केट्स में आएंगे, सॉरी ये आप अनाउंसमेंट पे आएंगे और यहाँ पे कंपनी अनाउंसमेंट पे आ जाए, ठीक है। अब एक कंपनी अनाउंसमेंट में आके यहाँ पे ये जो कंपनी थी, क्या नाम था इसका, ये थी, इसका नाम था जी मीरपुर खास शुगर मिल। यहाँ पे आप लिखेंगे मीरपुर MIR मीरपुर खास शुगर मिल, ठीक है। और यहाँ पे ईयर लिख दें 24 और यहाँ पे क्या करें, इसको सर्च कर लें। यहाँ पे अब मैं राइट शेयर की बात कर रहे थे ना, यहाँ पे आपने कंट्रोल F करना है, या तो आप यहाँ पे राइट करके इसको सर्च कर लें, ये देख लें, ये यहाँ पे आ रहा होगा फाइनल ऑफर फॉर डॉक्यूमेंट इशू, राइट इशू, ठीक है, राइट इशू ऑफर डॉक्यूमेंट, ये देखें ये आ रहा है मीरपुर खास लिमिटेड राइट इशू एट 42.9572%। अभी आपने यहाँ पे करना क्या है, ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, आपने एक बार इनको देख लेना कि यहाँ पे ना डिटेल्स आ रही होती है कि भाई हम ये शेयर जो है ना राइट इशू कर रहे हैं, ये जो राइट इशू है ना ये हम कर रहे हैं, और वहाँ पे रीज़न भी बताई होती है कि क्यों हम ये कर रहे हैं, कंपनी की क्या लॉजिक है। वैसे इस क्लास को ना अभी हम ये क्लोजर की तरफ लेके जाते हैं, आप इसको ज़रा तसल्ली से देखिएगा, और ये जो फर्दर आगे हमारी क्लास होगी ना वहाँ पे मैं आपको इसका थोड़ा सा रिवाइंड भी दे दूँगा, और थोड़ा सा काम आपको भी दे दिया कि ताकि आपको भी ज़रा थोड़ा आपको भी पता हो कि हमने थोड़ा बहुत काम करना है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में बात करते हैं। कहीं से ना समझ आए प्लीज़ इसको थोड़ा सा रिवाइंड कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।